तुम लोगों को चाहिए खाना घर में? ऑब्वियसली नहीं, क्या कर लोगे? कट her off, बात ही मत करो उससे। I cannot unfairly target someone else. वो कैरेक्टर तू बन सकती है तो बन जा। अबे ओए 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 क्या होता है? जुबान बड़ी गंदी है तेरी। फालतू में बसड़ करनी है बस। सुबह से ही मेरे को प्रवोक कर रही थी। आजा आजा इधर आके बात कर। चला She's do it for the camera, understand? मुंह बंद रख बस। सड़कों वाली लैंग्वेज मेरे साथ मत यूज कर। अबे चल। कल देखिए अच्छी लग रही है सॉरी बोलते हुए तू बाय द वे। कल जिसको बोलना उसको अच्छी बोलूंगी। लगती है सॉरी बोलते हुए। बोलूंगी क्या? बिल्कुल सूट होता है। बोलूंगी। जरूरत ही नहीं थी ये बसड़ चालू करने की। तो मजा आ रहा है ये सब करने में। तू अपने दोस्तों से नहीं कर सकती, मेरे से क्या तू सॉर्ट करेगी? मुझे झगड़े करने सॉर्ट नहीं करने। ओए मतलब ओए होता है। ओए क्या ओ होता है? वाई ई ओए। अपने दोस्तों के साथ ओए ओए यूज करो, मैं मेरे साथ मत करो। अबे चल समझी? ओए सड़कों वाली लैंग्वेज मेरे साथ मत यूज करो, दिखता है तेरी बातों से ही छलक। तो बहुत क्लासी। हुआ आज का एपिसोड खत्म। भाई इतना कौन धोता है यार भाई। मोमो गजल जो मामा अर्थ की को फाउंडर आई थी उनने भी नहीं छोड़ा यार आज तो, मतलब उनने भी जो लपेट के दिया है। अरे भाई गजब यार, सच बता रहा हूँ इतना भयंकर, मतलब वो जो लास्ट में रोना था ना, नीलम के जाने की वजह से वो रोना नहीं आया था। रोना तो इसी वजह से था, गजल ने भी दोगे चले गई बोमो। यही था भाई। आज का एपिसोड खत्म हो गया है, लेकिन कल का एपिसोड जो होने वाला है उसमें जो है अभी के टाइम में कैप्टेंसी टास्क आज हो गया है, हो रहा है, मतलब अभी कंटेंडरशिप फाइनल हुई है और जो है गौरव की टीम 1-2 टास्क उसमें जीती है। असल में इस बार जो कैप्टेंसी का टास्क है वो गजब तरीके से प्लान किया गया है और ये भी जो है प्लान किया जा रहा है कि हमारा ही बंदा कैप्टन बने। जी हाँ, इसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। और भाई अगर आज के एपिसोड की बात करें तो जो इविक्शन हुआ है अभिषेक के इविक्शन के ऊपर काफी सारी वो उंगलियां उठ रही है कि क्या सही था क्या गलत था। जबरदस्ती बिग बॉस ने फंसा दिया है अभिषेक को, प्रणीत के ऊपर जो बर्डन डाला, अननेसेसरी तरीके से डाला है, प्रणीत ने गलत किया है, बहुत सारी बातें आ रही है। लेकिन देखा जाए तो अगर मोरली जिस टाइप से मोरे बोल रहा है कि हाँ भाई मेरे को अगर 2 लोग, नीलम का तो कोई चांस ही नहीं था, नीलम का तो सोचने की बात ही नहीं थी, नीलम थी नहीं, नीलम डाउन ही थी। सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस को अभिषेक या असलूर में से किसी एक को निकालना था और ये चाहते ही थे कि वो जो 2 व्यक्ति है जो एक बनकर के इस पूरे घर के अंदर घूम रहे हैं, ना तो ये बोल रहे कि हम कपल है, ना ही कुछ अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम फिर उसके अलावा कुछ कर रहे हैं, दोनों एक ही है, एक ही बात आ रही है, एक ही चीज आ रही है, 2 लोगों को फुटेज जबरदस्ती दिख रहा है, मतलब तो इसीलिए वो चाह रहे थे कि एक कम हो जाए और वो चाह रहे थे बिग बॉस मेरे हिसाब से असनूर का। और इसीलिए भी जो है सलमान खान ने हिंट भी दिया था, डिजर्विंग कैप्टन, डिजर्विंग कंटेस्टेंट, और जो दिखा है अब तक के हिसाब से आपके अकॉर्डिंग इस घर में जो ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है उसके हिसाब से देखो भाई, ऐसा बोल दिया गया था। फिर भी जो है असनूर को इसने सिलेक्ट किया है, उसके अपने रीजंस थे और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये रीजन जो उसका था इसमें गलती ही अभिषेक की थी। अभिषेक ने कभी भी अपनी दोस्ती की रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं करी, उसने हमेशा इनके ऊपर ही चढ़ाई करी है। अपने ही ठुड्ड वाले जो चक्कर में रह गया अभिषेक, उसी के चक्कर में आज बाहर हुआ है। और आज ही के एपिसोड की अगर बात करें तो इसमें उसने अपना मेरी ही भैंस की एक टांग वाला जो सीन करता है अभिषेक, उसने आज के एपिसोड में भी किया। वो गेट खोलने वाले की बात कर ले, ये जो वीकेंड का वार हुआ, गेट खोलने वाला मुद्दा था, या उसके बाद वाला जो मुद्दा था सलमान खान जो समझा रहे थे तानिया का फ्लर्ट वाला सीन, भाई उसमें तो ऑलरेडी वो पूरी तरह से गलत था लेकिन गलती नहीं मानने को तैयार हो रहा था, अपना ही भैंस की टांग लगा रहा था। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं उसी वक्त डिसीजन में इफेक्ट तो करेगी। करंट की चीजें ज्यादा इफेक्ट करती है डिसीजन पर, और वही सारी चीजें हुई है कि भैया ये मानता नहीं है, सुनता नहीं है बातों को, ये अपनी ही लगाता है। और अगर देखा जाए तो असनूर जो है चीजों को थोड़ा समझ कर चलती है, तो उस हिसाब से आगे को देख करके मैंने ये डिसीजन लिया है। और वो डिसीजन यही था कि फिर असनूर को रखा जाए, अभिषेक को बाहर भेजा जाए, जिसकी वजह से हमारा अपना गेम भी कम से कम अच्छा होगा। ये है प्रणीत मोरे का अपना ये डिसीजन लेने का रीजन, और मेरे हिसाब से सही भी है यार, गलत नहीं है।
वैसे भी देखा जाए तो अभिषेक का भी कुछ खास गेम अब कुछ वीक से अगर देखा जाए तो नहीं समझ में आ रहा था। वो बस कोने में बैठा हुआ था, असनूर के साथ बात कर रहा था और जो भी कर रहा था कुछ खास उस लेवल पर चीजें नहीं समझ में आ रही थी अभिषेक की भी। हाँ ये जरूर है कि असनूर से ज्यादा डिजर्व वो करता था इस घर में रहना, और अगर ये ऑप्शन था कि डिजर्विंग कंटेस्टेंट को आपको बचाना है तो वो अभिषेक होना चाहिए था। यहां पर इस घर में कंटेंट कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो असनूर से ज्यादा मेरे हिसाब से नीलम डिजर्व करती थी। अगर कंटेंट कंट्रीब्यूशन के हिसाब से इन तीनों में अगर देखा जाए तो अभिषेक पहले पे आता, नीलम सेकंड पे आती, तीसरे पे फिर असनूर जाती, लेकिन तीसरे नंबर के व्यक्ति को उन्होंने सेव किया। ये अपने हिसाब से देखा जाए, लेकिन यहाँ बिग बॉस का अपना गेम है भाई। बिग बॉस ने क्या बोल करके प्रणीत के हाथ में ये पावर दी थी? ये पावर जो है बिग बॉस ने ये बोल करके प्रणीत के हाथ में दी है कि पिछले वीक जब तुम बीमार थे तो तुम्हें कोई खास पावर नहीं मिली। भाई इससे पहले किस कैप्टन को कोई खास पावर मिली है यार? कौन से कैप्टन ने किसी को इविक्शन से बचाया है? इससे पहले किसी कैप्टन को ये पावर नहीं मिली है। हाँ इवन ये है कि एक दो बार नॉमिनेशन से बचा लिए है या कोई ऐसी छोटा मोटा ही पावर, इतना बड़ा पावर तो मेरे ख्याल से किसी भी कैप्टन को नहीं मिला कि भाई किसी को इविक्शन से बचा ले और किसी दो को इविक्ट कर दे। ये पावर किसी को नहीं दिया गया, और ये जो है उसे दिया गया सिर्फ ये बोल करके, बल्कि करंट कैप्टन वहीं पर बैठा हुआ है अमाल मलिक, उसे भुला दिया गया वहां पर। अमाल मलिक के हाथ में क्योंकि देते तो वो नीलम को बचा लेता, नीलम को जिसको ये मेकर्स बचाना नहीं चाह रहे थे, नीलम का बाहर जाना तो तय ही था, इसलिए अमाल के हाथ में ना देते हुए ये चीजें इन्होंने उसके हाथ में दी है। अब मेकर्स दोनों में से चाहे कोई भी एक जाए उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो एक नया एंगल इस घर में ऐड करवाना चाहते तो सलमान खान से भी बुलवा सकते थे कि भाई जिससे भी वो चाहते थे, अभिषेक कोई निकलवाना चाहते तो सलमान खान से भी बुलवा सकते थे, लेकिन जो है चीजें प्रणीत के हाथ में दी गई है। तो ये सारी चीजें हुई है इस तरह से। और अगर आज के एपिसोड के एविक्शन के बाद में रोना धोना वाली सारे सीन देखा जाए, बेचारी तानिया मित्तल का रोना नीलम के लिए बिल्कुल भी कतई भी कहीं से भी लग ही नहीं रहा था मुझे। बल्कि एक सीन तो जब वो था नीलम और तानिया जो घर के हॉल एरिया में एक दूसरे को पकड़ कर रोने की कोशिश कर रही थी, तानिया मैं तेरे को बहुत प्यार करती हूँ, उसमें जो एक्ट कर रही थी ना तानिया मित्तल, नीलम को भी लिटरली हंसी आ गई थी उसमें। अगर आप स्लो मोशन में अच्छे से देखेंगे नीलम को भी उस वक्त में उस रोने वाले सीन में भी हंसी आ गई थी, अरे ये कैसा कर रही है तू बहन, मेरे को जान दे। ऐसा सीन हो चुका। और ये जो है तानिया की एक आदत है, हमेशा वो दूसरे के लिए दिखा रही है कि मैं तेरे लिए बहुत फील कर रही हूँ, लेकिन उस फीलिंग में वो अपनी ही सफाई देती है, अपनी ही आपको धोती रहती है, अपनी आपको व्हाइट वॉश करने की कोशिश करती है, ना कि उस व्यक्ति के लिए सिंपैथी की देती है। नीलम के इसमें भी अगर देखा जाए तो फरहाना के साथ में बैठ करके नीलम की नाम पर वो अपने आप को अच्छा बता रही थी कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैं अच्छी थी उसके लिए, मेरे लिए वो बहुत खास दोस्त थी। यही सब चल रहा था, मैं ही था वहां, मतलब तानिया ही उसके उस रोने में भी था। तो ये सारी चीजें दिखाई देती है। अगर आपकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी, इतना ही सब कुछ था, बहुत अच्छा था, तो फरहाना कैसे फ्रेंड बन गई आपकी, नीलम कैसे दूर हो गई आपसे? इसीलिए ना कि नीलम से अब वो चीजें नहीं मिल रही थी जो चीजें अब फरहाना से मिल रही है। लेकिन फरहाना बहुत खतरनाक है। फरहाना के साथ बैठ करके जब इस स्विमिंग पूल के पास में बैठ करके रो रही थी, तब इसे ये भी डर था कहीं ये फिर से मुझे कुछ वन लाइनर न मार दे, जिस तरह से वो पॉपकॉर्न वाले वीडियो जिसमें दिखाया गया था, फरहाना ने बोल दिया था तो ये मुझे सुना रही है कि ऑडियंस को सुना रही है, वैसे ही सीन यहाँ ना कर दे फरहाना, इस बात का भी डर था अंदर ही अंदर। तानिया मित्तल यार वही खतरनाक है, गज्जल अल्लाह ने भी नहीं छोड़ा भाई। इनके तो 300-400-500 करोड़ इधर ही उधर हो जाते हैं, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम तो अभी उतने बड़े वाले है ही नहीं, हमारे घर में तो लिफ्ट ही नहीं लगी है, किचन में लिफ्ट ही नहीं लगी। भाई सलमान खान ने भी बहुत भयंकर तरीके से खिंचाई करी, और रोना धोना जो है उसी बात का था, ना कि नीलम बाहर चल गई इस बात का, है ना।
नीलम की कोई चांस ही नहीं बन रहे थे कि वो बचती, नीलम के जाने के तो फिक्स था ही, और जाती वो तो बस ये एक चीज़ अच्छी हो गई, नीलम को एक डाउट में मन में रखवा दिया गया, अरे यार उसके हाथ में डिसीजन दे दी इसलिए मैं बाहर हो गई, वोटिंग के आधार पर कराते तो मैं तो बच जाती, ऐसा ही था नीलम के हिसाब से। तो कम से कम उसे ये एक अंदर ही अंदर उसको और उसके फैंस को फीलिंग तो आ रही होगी इस टाइप की अच्छी वाली, वो कम से कम उसी में खुश हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आज के एपिसोड की कल के एपिसोड की बात करें तो मालती एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है, न जाने कौन सा मोर्चा वो खोल के बैठी हुई है फरहाना के खिलाफ, और उसमें अब वो खुद घर वालों को गलत नजर आ रही है, क्योंकि भाई अमाल ने भी साफ बोल दिया है कि मालती फुटेज के लिए कर रही है, कैमरे के लिए कर रही है। प्रणीत और हसनूर भी बात करते हुए दिखाई दे रहे, क्या अननेसेसरी का ड्रामा कर रही है याद है फर्जी का। हाँ, तो ये सारी बातें भी हो चुकी है, मतलब अब ये खुद ही जो है मालती सोच रही थी कि फरहाना के अगेंस्ट मैं मोर्चा खोलूंगी तो बाकी पूरे घर वालों का सपोर्ट मुझे मिलेगा, लेकिन अब वो चीज़ जो है उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। अब ये चीज़ कल के एपिसोड में ज़्यादा अच्छे से और समझ में आ जाएगी। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़।